नमस्कार। आज के इस टॉपिक अपने इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान के संदर्भ में, विशेष करके राजस्थान के भूगोल में और राजस्थान के भूगोल में जो अफवाह प्रणाली के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, वो आज अपन इसका थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान की प्रमुख झीलें, राजस्थान की खारे पानी की झीलें, राजस्थान की मीठे पानी की झीलें, यानी आज का इस वीडियो के माध्यम से प्रमुख टॉपिक अपना रहेगा राजस्थान की प्रमुख झीलें। राजस्थान की प्रमुख झीलें, प्रमुख झीलें, राजस्थान की प्रमुख झीलें। और ये जो प्रमुख झीलें हैं ये दो प्रकार की हैं, एक तो खारे पानी की झीलें और एक मीठे पानी की झीलें। तो पहला है खारे पानी की झीलें और दूसरा है मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें ये अपना खारा और मीठा ये दो प्रकार का है, यानी प्रकृति में कुछ ऐसी झीलें हैं जो मीठे पानी की है, कुछ खारे पानी की। तो खारा और मीठा ये दो प्रकार की है, खारा और मीठा, यानी मीठे पानी की और खारे पानी की, खारा और मीठा। आज का टॉपिक अपना राजस्थान की प्रमुख झीलें, अर्थात राजस्थान में खारे और मीठे पानी की झीलें पाई जाती हैं। खारे पानी की झीलें जहां पर नमक का प्रमुख स्रोत है, वहीं मीठे पानी की झीलों से पेयजल सिंचाई होती है, पेयजल का जल प्राप्त होता है, पेयजल प्राप्त होता है और सिंचाई होती है, तथा क्षेत्रीय पर्यावरण के सौंदर्य में वृद्धि होती है। क्षेत्रीय पर्यावरण के सौंदर्य में वृद्धि होती है। यहां की जो अधिकांश झीलें हैं वो प्राकृतिक हैं, परंतु अनेक जो कुछ झीलें कृत्रिम रूप से बांध बना करके भी बनाई गई है। तो राजस्थान में प्रमुख रूप से सबसे पहले लेते हैं खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें में सबसे बड़ी झील सांभर झील आती है। कौन सी? सांभर। इसमें सांभर झील ये खारे पानी की मुख्य झील है, सांभर झील। यानी कि सांभर झील के बारे में अपन थोड़ी जानकारी लेते हैं। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? सांभर। अब यह है कहां? जयपुर जिले में। जयपुर से ठीक लगभग 65 किलोमीटर पश्चिम में जयपुर जिले में, और जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर पश्चिम में स्थित सांभर झील भारत की खारे पानी की प्रमुख झील है। भारत की खारे पानी की प्रमुख झील है, यानी जयपुर जिले में है। जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर पश्चिम में, पश्चिम दिशा में यह झील स्थित है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यहां पर नमक का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है, नमक का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है और समुद्री नमक के अतिरिक्त सांभर में ही
सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है। समुद्री नमक के अलावा सांबर में ही सबसे ज्यादा नमक है वो उत्पादन होता है। झील का यदि कुल क्षेत्रफल देखें सांबर झील का, तो इस झील का कुल क्षेत्रफल लगभग 150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है, 150 वर्ग किलोमीटर में है। और इसका जो जल ग्रहण की क्षमता है, जल ग्रहण क्षेत्र है, वो 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सांबर झील का जल ग्रहण क्षेत्र 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और यह जो इसका कुल क्षेत्रफल है ये 150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। इसमें 4 प्रमुख जल धाराएं जो इसका इस झील में, सांबर झील में जल आने का जो स्रोत है, उसमें 4 प्रमुख जल धाराएं हैं। अब 4 कौन कौन सी हैं? रूपनगर, ठीक है, मेघना, ठीक है, खारी और खांडेल। यानी कि मेघना, इसमें जो 4 जल धाराओं से जल आकर के गिरता है सांबर झील में, उसमें रूपनगर, मेघना, खारी और खांडेल जो नाले या इनके जल स्रोत के जो नदियां या कुछ भी समझो, जो 4 नालों के द्वारा या 4 नदियों के द्वारा इसमें जल आकर के सांबर झील में गिरता है, तो उसमें रूपनगर, मेघना, खारी और खांडेल जो वर्षा काल में झील को जल से भर देते हैं। ये चारों वर्षा काल में चारों बह करके उस झील में आते हैं और उस झील को जल से भर देते हैं। वर्षा काल में, केवल वर्षा काल में, जो अपने अरब सागरीय मानसून और बंगाल की खाड़ी से ग्रीष्म काल में जो वर्षा होती है, विशेष करके मध्य जून से मध्य सितंबर के मध्य जो लगभग 38 वर्षा होती है, उस वर्षा काल में इनमें जो 4 धाराएं हैं, रूपनगर, मेघना, खारी और खांडेल, ये चारों आकर के गिरती हैं और वर्षा काल में झील को जल से भर देती हैं। सांबर में नमक की उत्पत्ति के संबंध में, सांबर में नमक की उत्पत्ति के संबंध में भूगर्भवेत्ताओं, भूगोलवेत्ताओं, भूगर्भवेत्ताओं में मतभेद है, इस प्रकार से। यानी कि सांबर में नमक जो तैयार होता है और जो नमक बनता है, उसकी उत्पत्ति के संबंध में भूगर्भवेत्ताओं में मतभेद है। हॉलैंड जो है, इसे वायु द्वारा बहाकर लाया गया बताते हैं हॉलैंड, तो अन्य जल द्वारा, जबकि कुछ विद्वान स्थानीय चट्टानों को इसका स्रोत बताते हैं। यानी कि हॉलैंड महोदय ने इसे वायु द्वारा बहाकर बताया है और कुछ विद्वान इनको जल द्वारा, जबकि कुछ अन्य विद्वान स्थानीय चट्टानों को इसका स्रोत बताते हैं। वास्तविकता तो ये है इस झील की जो खारापन है, नमक की उत्पत्ति है, उसमें एक वास्तविकता यह है कि संपूर्ण झील का जो तल है वो 20 मीटर। वास्तविकता क्या है इसकी? वास्तविकता जो इस झील का एक जो तल है 20 मीटर। वास्तविकता यह है कि संपूर्ण झील का तल 20 मीटर मोटी लवण युक्त मृदा की तह से आवृत है। यानी कि 20 मीटर मोटी लवण युक्त मृदा की जो तह है उनसे आवृत है, ढका हुआ है। वास्तविकता तो यह है कि संपूर्ण झील का जो तली है, संपूर्ण झील की जो तली है सांबर झील की, वो तली 20 मीटर मोटी लवण युक्त मृदा की तह से आवृत है, ढकी हुई है। यहां सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का उत्पादन होता है। यानी कि इस झील में, सांबर झील में सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट
सोडियम बाइकार्बोनेट, इनका उत्पादन यहां पर होता है। यह संपूर्ण उत्पादन, ये जो सारा उत्पादन है, चाहे सोडियम कार्बोनेट हो, चाहे सोडियम सल्फेट हो, चाहे सोडियम क्लोराइड हो, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट हो, इन सब का उत्पादन है। संपूर्ण उत्पादन वो कौन करता है? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जाता है। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड जो नमक बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जाता है। संक्षिप्त में सांबर झील के बारे में अपन ने एक कहां पर स्थित है, कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है, जल ग्रहण क्षमता कितनी है, किस जिले में है और खारापन का क्या कारण है, यहां पर नमक उत्पादन का कारण क्या है और कौन इसका संचालन करता है। अर्थात खारे पानी की झीलें, राजस्थान के प्रमुख जिलों में खारे पानी की झीलें अपन पढ़ रहे हैं। राजस्थान में 2 प्रकार की झीलें हैं, एक तो खारे पानी की और एक मीठे पानी की। खारे पानी की और मीठे पानी की 2 प्रकार की झीलें। अभी अपन खारे पानी की झीलों के बारे में जिक्र कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी झील है सांबर झील। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी नमक उत्पादन की, समुद्र के बाद जो समुद्र में नमक तैयार होता है, उसके बाद जो झील में नमक तैयार होने वाला है, वो भारत में सबसे बड़ा सांबर झील है। अब सांबर झील जैसा कि अपन ने जाना जयपुर जिले में है। जयपुर जिले से ठीक लगभग 65 किलोमीटर पश्चिम पश्चिम दिशा में 65 किलोमीटर दूरी पर यह झील स्थित है। और सांबर झील भारत की खारे पानी की प्रमुख झील है। नमक का उत्पादन यहां पर होता है। समुद्री नमक के अतिरिक्त यदि नमक होता है तो सांबर में ही सबसे अधिक नमक का उत्पादन यहां पर होता है। झील का यदि कुल क्षेत्रफल लें तो 150 वर्ग किलोमीटर है और जल ग्रहण क्षमता लें तो 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 4 प्रमुख जल धाराएं इसमें आकर के गिरती हैं। 4 प्रमुख जल धाराओं के नाम अपन ने रूपनगर, मेघना, खारी और खांडेल, ये 4 जो जल धाराएं हैं ये आकर के गिरती हैं और जो वर्षा काल में झील को जल से भर देती है। अब सांबर में नमक की उत्पत्ति के संबंध में भूगर्भ शास्त्रियों में कुछ मतभेद है। हॉलैंड महोदय इसे वायु द्वारा बहाकर लाए गए बताते हैं, यानी वायु से जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो मिट्टी चल करके और यहां पर आ गई और खारापन हो गया, नमक के लिए जिम्मेदार है। जबकि कुछ विद्वान जल द्वारा, यानी कि कुछ विद्वान जल द्वारा बताते हैं कि खारापन जल, नमक यहां पर जल द्वारा तैयार होता है, नमक की उत्पत्ति। जबकि कुछ विद्वान नमक की उत्पत्ति स्थानीय चट्टानों का उनका प्रमुख स्रोत बताते हैं। स्थानीय स्रोत कुछ विद्वान वहां की जल के जो उत्पत्ति है, जल है वहां पर वो ऐसा है, नमक तैयार होता है, जल की प्रकृति है। और कुछ विद्वान मिट्टी जो बहा करके आई है, और कुछ विद्वान जो वायु द्वारा बह करके आई है। इस प्रकार से मतभेद है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि सांबर झील में नमक की उत्पत्ति का जो वास्तविकता है वो संपूर्ण झील का जो मुख्य रूप से तल है, सारी झील का जो तल है वो 20 मीटर मोटी लवण युक्त मर्दा की तह से परत से आवृत है, घिरा हुआ है मिट्टी से, लवण युक्त मर्दा है। यहां पर सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट
सोडियम बाइकार्बोनेट का उत्पादन होता है और संपूर्ण उत्पादन कौन करता है? ये हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के द्वारा ये किया जाता है। सबसे सारा उत्पादन है वो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जाता है, यानी कि संपूर्ण उत्पादन हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जाता है। ये था सांबर झील। अब अपन इसमें दूसरा लेते हैं डीडवाना झील। दूसरी कौन सी है? दूसरी झील है डीडवाना झील। डीडवाना झील, दूसरी झील है डीडवाना झील। ये डीडवाना नागौर जिले में है। नागौर जिले में डीडवाना नगर के निकट, नागौर जिले में डीडवाना नगर के निकट यह नमकीन पानी की झील है। यानी नागौर जिले में डीडवाना नगर के निकट यह नमकीन पानी की झील है, जो लगभग 4 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। लगभग 4 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है डीडवाना झील। और इस झील से सोडियम लवण तैयार होता है, यानी कि इस झील से सोडियम लवण तैयार होता है, जिसे तैयार करने हेतु यहां पर सोडियम सल्फेट का एक संयंत्र लगा हुआ है। यहां पर इस झील से सोडियम सल्फेट का एक संयंत्र लगा हुआ है। यानी डीडवाना झील नागौर जिले में डीडवाना नगर के निकट एक नमकीन पानी की झील है, जो लगभग 4 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। और इस झील में सोडियम लवण तैयार होता है, जिसे तैयार करने हेतु यहाँ पर एक सोडियम सल्फेट का संयंत्र लगा हुआ है। इसके बाद में तीसरी आती है पचभद्रा। तीसरी कौन सी है? पचभद्रा, यानी कि पचभद्रा। तीसरी झील कौन सी है? पचभद्रा झील। यानी पहली होगी सांबर, दूसरी होगी डीडवाना और तीसरी होगी पचभद्रा। ये झील बाड़मेर जिले में है और बाड़मेर में पचभद्रा नामक स्थान पर है। बाड़मेर जिले में पचभद्रा नामक स्थान पर खारे पानी की झील है। इस झील का विस्तार लगभग 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यानी बाड़मेर जिले में पचभद्रा नामक स्थान पर खारे पानी की झील, विस्तार लगभग 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, और उत्तम किस्म का नमक तैयार होता है, जिसमें लगभग 98% तक सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। पचभद्रा झील बाड़मेर जिले में पचभद्रा नामक स्थान पर है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील। झील का विस्तार 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, उत्तम किस्म का नमक तैयार होता है। 98% इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है और 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है पचभद्रा झील में। अब इसके बाद में चौथी महत्वपूर्ण खारे पानी की झील, जो बीकानेर जिले में लूणकरणसर, जिसका नाम है लूणकरणसर झील, यानी लूणकरणसर। चौथी कौन सी है? चौथी है लूणकरणसर, है ना झील। लूणकरणसर झील बीकानेर से ठीक लगभग 80 किलोमीटर दूर, बीकानेर से लगभग 80 किलोमीटर दूर लूणकरणसर में यह झील स्थित है। परंतु नमक बनाने में इसका जो उपयोग है वो नहीं के बराबर है। यानी कि इस झील में नमक बनाने का जो उपयोग है वो नहीं के बराबर है। राजस्थान की जो नमकीन पानी की अन्य छोटी मोटी जो झीलें, उसमें जैसे फलोदी है जोधपुर में, कुचामन है नागौर में, है ना, कावूद जैसलमेर में है ना। जो अन्य झीलें, राजस्थान की जो नमकीन पानी की अन्य छोटी जो झीलें हैं, वो झीलें जैसे फलोदी, कुचामन, है ना, कावूद, है ना, कछोर, रेवासा, ये सभी के सभी क्या है? खारे पानी की झीलें हैं। राजस्थान में की जो नमकीन पानी की अन्य छोटी झीलों में फलोदी, है ना, अपन ने मुख्य तो देखी सांबर झील, है ना, डीडवाना झील, पचभद्रा झील और लूणकरणसर झील। जैसे सांबर झील जयपुर जिले में, डीडवाना नागौर में,
पचमदरा बाड़मेर में और लूणकरसर बीकानेर में। इसके अलावा भी राजस्थान की जो खारे पानी की नमक बनाने का जो काम करती हैं, नमकीन यानी खारे पानी की जो झीलें, छोटी झीलें हैं जो, इसके अलावा भी फलोदी है, कुचामन है, कावोद है ना, कछोर है, रेवासा है। राज्य की यदि देखें तो समस्त लवणीय झीलें और विशेष करके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में ही जो सारी खारे पानी की झीलें हैं वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में ही पाई जाती हैं। यानी राज्य की समस्त लवणीय झीलें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में ही पाई जाती हैं, जो पश्चिमी एशिया के मरुस्थल में स्थित है। विशेष करके जो पश्चिमी राजस्थान में और पश्चिमी मरुस्थल में ये झीलें पाई जाती हैं, जो पश्चिमी एशिया के मरुस्थल में स्थित पलाया, कहने का मतलब ये है कि इन झीलों को पलाया कहा जाता है। राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी मरुस्थल में इन जो खारे पानी की झीलें हैं उनका स्थानीय नाम है पलाया, है ना। तो इनका नाम क्या है? पलाया। खारे पानी की झीलों को, है ना, पलाया कहा जाता है। पलाया जो विशेष करके पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाती है खारे पानी की झीलें, तो इनका नाम क्या है? पलाया। यानी कि खारे पानी की जो झीलें हैं उसको पलाया के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी एशिया के समस्त मरुस्थल में स्थित जो झीलें होती है खारे पानी की, उसको पलाया के नाम से। और जो अर्जेंटीना की साल्टा झीलों के समान ही है। और भूगर्भिक जो बनावट की विशेषता के कारण ही इन झीलों का जल क्या है? लवणीय है। यानी कि भूगर्भिक बनावट की विशेषता के कारण ही इन झीलों का जल लवणीय है। तो ये तो थी अपने खारे पानी की झीलों के बारे में पढ़ा। सांबर झील, बिस्वाड़ा झील, पचमदरा झील, लूणकरसर झील, और इसके अलावा भी जैसे फलोदी, कुचामन, कावोद, कछोर, रेवासा, ये समस्त क्या है? राजस्थान की मुख्य नमकीन पानी की झीलें हैं। अब दूसरे नंबर पर आते हैं अपने मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें यानी कि राजस्थान में खारे पानी की झीलों के अलावा मीठे पानी की झीलें भी पाई जाती हैं। राजस्थान में मीठे पानी की अनेक झीलें हैं जो पीने का पानी, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराती हैं और मछली उत्पादन में भी सहायक हैं। यानी कि केवल इनमें पीने का पानी और सिंचाई और मछली ही नहीं है, बल्कि अनेक झीलें अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी हैं। कहने का मतलब यह है कि जो मीठे पानी की झीलें हैं वो सिंचाई के काम में तो आती हैं, पीने के लिए जल उपलब्ध करवाती हैं और मछली का उत्पादन भी होता है। लेकिन इतना ही नहीं है, इन झीलों का प्राकृतिक सौंदर्य के कारण ये झीलें क्या है? पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी बनी हुई हैं। कहने का मतलब यह है कि ये जो मीठे पानी की झीलें हैं ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी बनी हुई रहती है, पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र भी है। यानी राज्य की झीलों में यदि देखें, मीठे पानी की झीलों में जैसे अजमेर है, जिलेवाइज जिसका वर्णन करें तो अजमेर में जैसे अन्ना सागर है, फाई सागर है, पुष्कर है ना, नारायण सागर बांध है। भरतपुर जिले में जैसे शाही बांध है ना, बारे बांध है, बंद बारेठा बांध है। अलवर जिले में देखें तो राजसमंद बांध है, सिली शेड है। बीकानेर जिले में यदि मीठे पानी की झीलों के संदर्भ में एक नजर डालें तो राजनेर है, अनूप सागर है बीकानेर में, और सूर सागर है, कोलाइट है। बांसवाड़ा में बजाज सागर है, बजाज सागर बांध, कडाना बांध, यानी बांसवाड़ा में कडाना बांध, बजाज सागर बांध। और भीलवाड़ा जिले में यदि मीठे पानी की झीलों में नजर डालें, भीलवाड़ा जिले में तो मेजा बांध, है ना, सरेबी बांध, उमेद सागर, है ना, मंडताल, अखंड बांध, है ना। तो इस प्रकार से
विशेष करके जेतपुर बांध भीलवाड़ा में, और बूंदी में नवलखा झील, बूंदी में मीठे पानी की झीलों में नवलखा झील, और चूरू में ताल छापर, चित्तौड़गढ़ में भोपाल सागर, राणा प्रताप सागर, डूंगरपुर में गेव सागर, और धौलपुर में ताला, ये जो ताल बहाई है, जो ताल बहाई है, जिसको ताल बसाही बोलते हैं, ताल बसाई डूंगरपुर में, ये सॉरी धौलपुर में ताल बसाई, और जोधपुर में देखें तो बाल समंद, प्रताप सागर, उम्मेद सागर, कायलाना, है ना, तख्त सागर, है ना, ये जो पिचियाक बांध है ये जोधपुर में आ गया। जयपुर में, है ना, गलता, रामगढ़ बांध, है ना, छापरबाड़ा, ये हो गया इसमें जयपुर में, और जैसलमेर में दारसी सागर, गढ़सी सर, अमर सागर, भूत झील, और इसके अलावा कोटा में जवाहर सागर, कोटा बैराज बांध, और सिरोही में नक्की झील, और इसके बाद में उदयपुर में जयसमंद, उदय सागर, फतेह सागर, स्वरूप सागर, पिछोला, ये आ गए उदयपुर में। इसके बाद में राजसमंद आ गया। पाली में हेमावास बांध, जवाई बांध, बांगली, सरदार समैयर आगे अपने पाली में। इस प्रकार से यदि जिलेवार देखें तो कुछ राजस्थान की मीठे पानी की झीलें हैं। इन झीलों और बांधों के अलावा भी राज्य में अनेक छोटे बड़े कुछ छोटे जो जिसको बोलते हैं अपने तालाब, जिसको क्या बोलते हैं, तालाब या सरोवर, वो भी स्थित है राजस्थान में। और राज्य की यदि प्रमुख जो मीठे पानी की झीलों में ले तो जयसमंद झील, यानी कि जिसको ढेबर झील के नाम से भी पुकारा जाता है, जयसमंद झील। कहने का मतलब यह है कि राजस्थान में मीठे पानी की झीलों में जयसमंद झील, इसको ढेबर झील भी कहा जाता है, ढेबर झील के नाम से भी पुकारा जाता है। और इस जो जयसमंद झील है, इसका यदि निर्माण देखें तो 1685 से लेकर के 91 के बीच में, 1685 से 91 में महाराणा जयसिंह द्वारा जो गोमती नदी है, गोमती नदी, उस नदी पर बांध बना करके इस झील का निर्माण किया गया था। और यह झील उदयपुर से ठीक 51 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, यानी कि उदयपुर से 51 किलोमीटर दक्षिण पूर्वी दिशा में स्थित है। और यह लगभग 15 किलोमीटर क्षेत्रफल में लंबी है, 15 किलोमीटर तो लंबी है और 2 से 8 किलोमीटर की है, चौड़ी है। झील का कुल क्षेत्रफल यदि देखें तो 35 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में इसका 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका, 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह झील कुल, यदि जयसमंद झील है, यदि उसका कुल क्षेत्रफल देखें और जलाशय ग्रहण क्षेत्र है वो कितना है, 1800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, 1800 वर्ग, जलाशय जो है 1800, और यदि इसका कुल क्षेत्रफल देखें तो 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। और 1950 में सिंचाई हेतु 2 नहरें इसमें निकाली गई थी, एक तो श्यामपुरा और एक भाट नहर इस झील से निकाली गई थी। इसकी यदि कुल लंबाई देखें तो 324 किलोमीटर है, और इस वितरक नहरों की जो यदि लंबाई है वो 125 किलोमीटर है। कहने का मतलब राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील, राजस्थान की यानी कि राजस्थान की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की कृत्रिम झील जयसमंद झील, सबसे बड़ी यदि कृत्रिम झील है वो जयसमंद झील है, जो पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, पर्यटकों की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण है, यानी जो पर्यटक हैं उनकी दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। और इसके बाद में दूसरी आती है राजसमंद झील, यानी कृत्रिम झील में सबसे बड़ी झील है वो जयसमंद, अपन ने जानकारी ले ली। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर राजस्थान की मीठे पानी की झील में क्रम आता है राजसमंद का, जो उदयपुर से 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राजसमंद झील जो उदयपुर से ठीक 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और वर्तमान में इसके नाम से राजसमंद जिला है। वर्तमान में इसी झील के नाम पर राजसमंद है, और इसका निर्माण महाराजा राज सिंह ने
सन 1662 ईस्वी में, सन 1662 ईस्वी में महाराणा राज सिंह ने करवाया था। और यह झील भी 65 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी है। इसमें भी गोमती नदी आकर के गिरती है। और इस झील का निर्माण उस समय किया गया था जब मेवाड़ में अकाल पड़ा था। और यह झील यानी कि राजसमंद झील सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। और राजसमंद झील के किनारे पर सुंदर घाट और एक नौ चौकी बनी हुई है। कहने का मतलब एक सुंदर घाट है और 9 चौकी है। और यहाँ पर संगमरमर के शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में, संस्कृत में लिखा हुआ है, संस्कृत में अंकित है। कहने का मतलब है कि राजसमंद झील के जो किनारे पर संगमरमर के शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत में एक अंकित किया गया है। इसी क्रम में पिछोला झील मीठे पानी की, जो उदयपुर नगर के पश्चिम में पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पिछोला झील है, जो 14वीं शताब्दी के अंत में राणा लाखा के काल में इस झील ने एक बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था। इस झील में 2 टापू और एक जय मंदिर तथा एक जगनिवास का नाम सुंदर महल पर बने हुए हैं। और यहाँ पर विद्रोह के नाम पर जो एक विद्रोही था शहजादा खुर्रम को यहाँ रखा गया था। वर्तमान में इसे भी एक होटल का रूप दे दिया गया है। इसके बाद में फतेह सागर झील, इसके बाद में अन्ना सागर झील, इसके बाद में पुष्कर और इसके बाद में सिलीसेट झील। कहने का मतलब यह है कि पिछोला के बाद में जो फतेह सागर है वो उदयपुर नगर से सटी हुई है। पिछोला झील की उत्तर पश्चिम में है और इसका निर्माण भी महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। और इस झील के मध्य में एक छोटा सा उद्यान पर्यटकों के लिए विकसित किया गया है, जो नेहरू उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में अन्ना सागर झील अजमेर नगर के निकट में स्थित इस झील का निर्माण सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अपने पितामह अन्ना जी ने 1137 ईस्वी में लगभग करवाया था। मुगल सम्राटों के आकर्षण का केंद्र और जहांगीर ने एक यहाँ पर उद्यान दौलतबाग इसके निकट बनवाया था। सांझा ने इसके तट पर एक सुंदर संगमरमर की छतरियां, जो विशेष करके बारादरी पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है। पुष्कर अजमेर से 11 किलोमीटर दूर, पुष्कर में विशाल पुष्कर सरोवर और चारों ओर से पर्वतों से एक आवर्त सुंदर है। धार्मिक दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है और श्रद्धालु देशी विदेशी यहाँ पर आते हैं। सिलीसेट अलवर नगर में ठीक